ये कहानी है मेरे और तारा के प्यार की। मगर ये कहानी है एक ऐसे अनजान सरफिरेश शख्स की भी, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मेरी और तारा की बर्बादी। क्या खूबसूरत दिन है। या तो आप दिल से जब बहुत ही खुश होते हो ना, तो आपको लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। कभी कभी जिंदगी भी ना अजीब से कारनामे करती है। जब लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है और अचानक 50 रास्ते दिखा देती है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
तारा पकड़ी गई। What's your name? Tara Wadia Brownson. What's your father's name? Elvis Brownson. And your mother's name? Shanaz Wadia Brownson. Is there anyone you like to call? Raghu. सच, झूठ, वफा और बेवफाई की कहानी मेरे और तारा के बीच इसी रात शुरू हुई थी। फ़हीम अंसारी को मार दिया मैंने, मगर तारा इस बात से अनजान थी कि मैं एक गैंगस्टर हूं। 100% इस ब्लडी गैंग वॉर। फ़हीम अंसारी जिस पर अटैक हुआ हमारे देश का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर था। यस इंस्पेक्टर राठौड़, सर। पता लगाओ जब फ़हीम अंसारी का मर्डर हुआ उस वक्त रघु और उसके आदमी कहां थे? यस सर। एक तरफ तारा मेरी मोहब्बत में इस कदर डूबी हुई थी कि हमारे प्यार के लिए वो रात दिन दुआ मांग रही थी, और दूसरी तरफ मैं तारा के साथ ना चाहते हुए भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फरेब करने जा रहा था। You wanna
तुझसे ही प्यार है करना, तेरा इंतजार है करना। तुझसे ही प्यार है करना, तेरा इंतजार है करना। मेरे लिए तो जीना, तेरे इश्क में है मरना। कितना और कब तक भागेगा दौलत के लिए सिकंदर। इश्क समुंदर दिल में अंदर, इश्क समुंदर दिल में, इश्क समुंदर दिल में अंदर, इश्क समुंदर दिल में। न जाने क्यों तारा से इस हादसे को छुपाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं था। अरे तुम सोए नहीं अब तक? तारा, हाँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। What? कल रात मैं क्लब में किसी लड़की से मिला। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तारा, मैं Enough! I don't want to hear anything further. तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? समथिंग रॉन्ग? अरे शादी में सिर्फ एक ही महीना बाकी है, so stop fighting like kids. जो भी है just sort it out. तारा, stop being so stubborn. मुझे पता है रघु wants to patch up. माँ, मैं कुछ दिनों में आयरलैंड जा रही हूँ। I have a show there. What? अरे यहाँ इतने सारे काम बाकी हैं. Wait, you can't go now. Just keep everything on hold. On hold मतलब? तुम क्या कह रही हो तारा? सारे इनविटेशंस जा चुके हैं, रघु के कार डीलर्स और बिजनेस एसोसिएट्स के भी। ऐसे कैसे अचानक? माँ, हो सके तो तारा को जाने से रोक लीजिए। तारा, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर आई थिंक कि तुम गलती कर रही हो स्वीटी। रघु जैसा इंसान मिलना आसान नहीं है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान है। He has a heart of gold. अरे कौन सा लड़का अपनी मदर इन लॉ को अपनी माँ की तरह प्यार और इज्जत देता है, अपने साथ अपने घर में रखता है लाइक फैमिली। यू नो, लोग शॉक्ड हो जाते हैं व्हेन आई टेल देम कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रही हूं। He really loves you. Mom, I don't want to discuss this anymore. हेलो, नहीं, मैं नहीं आ सकता। मेरे और तारा के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह इस बात का पता चले कि जुर्म की दुनिया मुझे एक गैंगस्टर के नाम से जानती है।
मुझसे भी ज्यादा उनको फिक्र थी मेरी। कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है। यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई 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 की है। वफा ने बेवफाई 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 की है। वफा ने बेवफाई 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 की है। वफा ने बेवफाई। When I look into your eyes, baby, I'm in paradise. We could take it to the skies. We can make it you and I. When I look into your eyes, baby, I'm in paradise. We can take it to the skies. We can make it you and I. Heather, I don't want to meet anybody, okay? ओके सर प्लीज अगर आप थैंक यू। मेरी आशिकी ये रब के हवाले। रूठे यार को बस कोई मना ले। यादों की सूली दिल में गड़ जाती है। वीरानिया जब हद से बढ़ जाती है। एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा उनको फिक्र थी मेरी। कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है। यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई 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 की है। वफा ने बेवफाई 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 की है। वफा ने बेवफाई 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 की है। वफा ने बेवफाई। यस सर। तारा डबलिन में किस होटल में रुकी हुई है इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। माँ को भी नहीं बता के गई है। सोचा शायद तुम्हें मालूम हो। नहीं सर मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रघु बेटा, ना तुम कुछ बता रहे हो ना तारा। प्लीज टेल मी, ऐसी क्या बात हुई है? तारा के डबलिन जाने के बाद मेरी जिंदगी में उसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा था। हेलो, बेगुनाह है ये तो मैं जानता था, मगर ये जानना बहुत जरूरी था कि कौन है वो शख्स जिसने तारा को फंसाया है और क्यों।
I'm sorry, sir. I can't allow you to meet the girl. You must understand the seriousness of this case. She was caught with drugs, and you better get a very good lawyer to prove her innocence. Otherwise, she'd been a big mess. Hi, sorry I'm late. I'm Ellie Jardin, Chris, Tara Bronson's lawyer. हाय एली, दिस रघु. थैंक्स फॉर टेकिंग अप द केस. Sure. एली, ये लोग मुझे तारा से मिलने नहीं दे रहे. प्लीज़ कुछ करो कि मुझे तारा से मिलने दिया जाए. एक्चुअली रघु, यहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है. ये लोग ऐसे तुम्हें तारा से मिलने नहीं देंगे. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी. मिस्टर लॉयड, may I see my client? yes, Miss Jordan. Thank you. Tara, hi. I'm Ellie, your lawyer. Raghu appointed me to your case. Is he here? Yes, but because of legalities, तुम उससे नहीं मिल सकती. तारा, तुम्हें इस मेस से निकलने के लिए मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा. So, how did you land up in Dublin? अनिरुद्ध ब्राह्मण मेरा फेसबुक फ्रेंड है. उसने मुझे यहाँ इंडिया डे पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया था. But there's nothing called India Day here. Anyway, then उसने मुझसे कहा कि मेरी ग्रैंडमदर तुम्हें कुछ बुक्स और सीडीज देंगी. तुम जब आओ तो वो लेती आना. और मैं उसकी ग्रैंडमदर से उसके बताए हुए एड्रेस पर मिली. और उन्होंने मुझे अनिरुद्ध के लिए कुछ बुक्स और सीडीज दी. तुम्हें उस औरत का नाम पता है? नहीं. उसका अपीयरेंस कुछ बता सकती हो? हाँ, शी वॉज टॉल, ब्रॉड, फेयर कम्प्लेक्शन्ड. भारी आवाज थी उनकी. अनिरुद्ध ने मुझसे कहा था कि वो मुझे एयरपोर्ट पर मिलेगा. लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो अनिरुद्ध वहाँ नहीं था. आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड. मैंने उसका बहुत देर तक इंतजार किया. फिर उसका फोन आया. हाय अनिरुद्ध. हाय तारा, आई एम सॉरी मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका. मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज इन द हॉस्पिटल. आई एम वेरी सॉरी. मुझे टाइम लग जाएगा. तुम एक काम करो, किसी भी टैक्सी वाले को ये फ़ोन दे दो. मैं उसे समझा देता हूँ तुम्हें कहाँ पहुँचना है. फिर मैं भी वहाँ आ जाऊँगा. ओके. मैं टैक्सी में बैठकर निकली और 10 मिनट में आई वाज सराउंडेड बाय पुलिस. Are you sure he was Anirudh Brahmin? इससे पहले आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम. आई ओनली नो हिम थ्रू फेसबुक एंड दैट टू सिंस द लास्ट 6 to 8 months. उसकी आवाज कैसी थी? भारी आवाज थी उसकी. तारा, I will try my best to prove your innocence. Okay? Hi. It was a very long day. Chris was very tough. लेकिन हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है. अनिरुद्ध ब्राह्मण, जिसने तारा को यहाँ डबलिन बुलाया था, उसने अपना फेसबुक अकाउंट तारा के यहाँ आने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया था. Chris is trying to recover his photograph from Facebook. और तारा को जिस औरत ने बुक्स और सीडीज दी थी, they're trying to trace that call. तारा ने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है. We can get it sketched. And the call that Tara received at the airport was from an internet calling system. It could be from anywhere in the world. इसका मतलब है कि अनिरुद्ध ब्राह्मण ही तारा को बचा सकता है. We have to find out who Anirudh Brahmin is. अनिरुद्ध ब्राह्मण, तारा वाडिया, फहीम अंसारी. अगर इन लोगों में कुछ कॉमन है तो वो है ड्रग्स. फहीम अंसारी 18 जुलाई को गैंग वॉर में मारा गया ड्रग्स स्मगलिंग की वजह से. तारा वाडिया आयरिश पुलिस की हिरासत में है ड्रग्स ट्रैफिकिंग की वजह से. रही बात अनिरुद्ध ब्राह्मण की, अगर हमें इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना है
तो हमें पता करना है ये शख्स कौन है। वी नीड टू फाइंड आउट हु इज दिस मैन। सेल्फ डिफेंस में मैंने अनिरुद्ध ब्राह्मण के लोगों को मार तो दिया था, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता भी खत्म हो चुका था। अनिरुद्ध ब्राह्मण? सर मैं ही अनिरुद्ध हूं सर। सर वो फोटो भी मेरा ही था सर। सर मैं तो कभी सूरत से बाहर नहीं गया, तो आइलैंड कहाँ जाऊंगा सर। सर मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ सर, ये ड्रग्स क्या होते हैं, ये ड्रग्स का मामला क्या है, मुझे नहीं पता सर। अनिरुद्ध ब्राह्मण को पकड़ना नामुमकिन हो गया था। कोई ऐसे शख्स को कैसे ढूंढ सकता है जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। मैं तारा के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि अगले दिन कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। My lord, I request you to grant bail to my client, Miss Tara Wadia. My lord, she can't be granted bail. She was caught red-handed with drugs. Tara Wadia found guilty. 7 years rigorous imprisonment. My lord, she's innocent. Please reconsider my request for Tara Wadia's bail. 7 years rigorous imprisonment, I say. अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी, गुम है कहीं राह मेरी। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां।
से तू ही है मेरा नूर, दिल की सलाखें कैद रखे है जैसे परिंदा कोई, हाँ कोई। अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी, गुम है कहीं राह मेरी। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ। मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। माँ, मैं आज तारा से मिला, याद कर रही थी आपको। माय बेबी, कैसी है वो? रघु, मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं। प्लीज प्लीज मुझे वहां आने दो, प्लीज। नहीं माँ, मैं वापस लेकर आऊंगा उसको। मैं अभी तुम्हारे और तारा के वीडियोस ही देख रही थी। रघु, तारा वापस आएगी ना? हाँ माँ, तारा वापस आएगी। मैं वापस लेकर आऊंगा उसे, आई प्रॉमिस यू। हेलो, मैं अबू बोल रहा हूँ, मिला क्या? आई एम सॉरी रघु, तारा के केस में एक्स्ट्राडिशन भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो एटलीस्ट उसे एक्स्ट्राडाइट कर देते तो वो अपने देश की जेल में होती। दूसरे देशों में और भी तरीके होते हैं, बट द सिस्टम्स हियर आर वेरी स्ट्रिक्ट। इट्स ओके अली, तुमने कोशिश तो की। अब क्या करोगे? मैं इंडिया वापस जाऊंगा तारा के साथ। लेकिन कैसे? लोग जेल से फरार भी तो होते हैं। रघु, ये आयरलैंड है, कोई और देश नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। एली, मेरी माँ कहती थी कि जो इंसान अपनी जिद को इरादे में बदल दे, उस इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। You can't shoot? God damn it, man. Where do you get these guys from? India? A godforsaken place. This is very Ireland, you know? The IRA has real stuff and you go bang, bang, bang. Where do these guys come from? They're a bunch of jokers, you know? That's all they are. I'm telling you. Here's one more Indian coming. Would you like to try shooting? Don't be afraid. They're not real. All are blanks. Just wear glasses and headphones, so the bullet sounds will not disturb you. And then, even if you cannot hit the target, still it's all game. So don't feel scared. It's all game. Indians can't shoot properly. They're the best and easiest target. Ask any of the neighboring countries. Hey boy, this is a G41. Generation 4. Practical and tactical. .45 caliber automatic pistol. Manufactured by Glock in the US of A. Do you understand? No? Translation denied. It is real. No
ऑटोमेटिक, नो थ्योरी, नो कैटलॉग, बस किलिंग द दुश्मन टू द सेंटर पॉइंट। ब्रांड नेम देसी तमंचा, मेड बाय अबू फरूक की स्टेट आजमगढ़, कंट्री हिंदुस्तान। और एक बात सुन, उसामा को पकड़ने के लिए मुल्क, मजहब, माल और मिलिट्री लग जाती है। आज द नेबरिंग कंट्री, मगर एक जनरल डायर को मारने के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तानी जिगरा और ये देसी तमंचा ही काफी है। आज द वर्ल्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? नो, नो प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन डिनाइड। ये राजवीर है, माई ऑलमोस्ट एक्स हस्बैंड। ही इज द इंडियन एम्बेसडर। राजवीर, रघु, आई वॉज होपिंग यू कुड हेल्प हिम आउट। Anything for you, my love? देखो रघु, I'm going to come straight to the point. तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तारा का केस is an absolute mess. सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। वर्डिक्ट आ चुका है, सजा सुनाई दी चुकी है। It's absolutely impossible to do anything now. तो क्या करूं सर? वापस चले जाऊं? नहीं सर, मैं तारा के बिना वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। I hate love stories. तेरा 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 सुरूर, तारा का चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने था। मेरी बातें, मेरी यादें, तन्हा रातें, तेरा 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 सुरूर। ओ हुजूर, तेरा 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 सुरूर। एली, रास्ता मिल गया। मेरे लिए उस वक्त अनिरुद्ध ब्राह्मण को ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी था तारा को जेल से आजाद करवाना। रॉबिन डी सैंटिनो वर्ल्ड के बहुत बड़े कॉन आर्टिस्ट में से एक है। जेल तोड़कर भागना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। उनके फादर ब्रिटिशर्स के लिए कराची पोर्ट पर काम करते थे और 1954 में इंडिया माइग्रेट करते हुए मुजाहिदीनों ने उन्हें मार डाला था। उसके बाद उसकी माँ हिंदुस्तान नहीं गई, although everyone was expecting her to. वो स्पेन चली गई और वहाँ उसकी मुलाकात अमेरिकी संतानों से हुई और दोनों की शादी हो गई। अब तक वो दुनिया की 14 जेलों से फरार हो चुका है। जिंदगी में कोई उम्मीद ना होने की वजह से अब वो अपनी मर्जी से जेल में रहता है और जो भी कमाता है उसे डोनेट कर देता है। डबलिन जेल का वार्डन डगलस ब्रॉड तुम्हें सैंटिनो तक पहुंचा सकता है। सर, मेरा नाम रघु है। रहीम हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। सलाखों के उस पार लोग बिना नाम के गुम हो जाते हैं, इस पार वो सिर्फ नंबर और गिनती से पहचाने जाते हैं। आई चार्ज नॉट पर आवर
or per project, but per word spoken. So don't ask any stupid questions. और दोबारा कोई सवाल मत पूछना, तुम्हें ही महंगा पड़ेगा. हाँ, एक और बात. दोस्ती मैं करता नहीं, रिश्ते में पालता नहीं, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ. सर ये सब पॉसिबल तो हो जाएगा ना? पॉसिबल होगा या नहीं इज योर ब्लडी प्रॉब्लम. आई टॉक, यू लिसन. जिंदा रहने की आरजू, आज़ाद उड़ने की ख्वाहिश, ढेर सारी हिम्मत और बेशुमार तकदीर. ये डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए परिंदे को पिंजरे की कैद से आज़ाद होने के लिए. दुनिया की कोई भी जेल इतनी एयरटाइट नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी भी ना बनी हो. तुम्हें ढूंढना है सही ताला और सही चाबी. ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हथियार होगा. सबसे पहले डबलिन का मैप तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए. तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें पहुंचना कहां है, ये तय कर लेना बहुत जरूरी है. और उससे भी जरूरी है तय करना कि तुम वहां पहुंचोगे कैसे. शहर के, पूरी कंट्री के सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यू शुड नो लाइक द बैक ऑफ योर हैंड. वो बहुत आसानी से तुम्हें ब्लॉक कर देंगे. From the time they make an alert call, sealed off. 20 मिनट में पुलिस पूरी सिटी को पैरालाइज कर सकती है. They can seal it tight. इतनी जल्दी? 9/11 के बाद तकरीबन हर कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी और लॉकडाउन प्लान्स बन चुके हैं. अगर मैं 20 मिनट में नहीं कर सका तो? Then surrender, वरना वो तुम्हें और उस लड़की को मार डालेंगे. सर तारा नाम है उसका. तुम दोनों के नाम के शूट ऑन साइट ऑर्डर्स निकल चुके होंगे. Passports. 2,000 euros per passport, as I told you, all in advance. उस दिन दोबारा मुझ पर हमला हुआ.
एक ऐसा शहर जिसने मेरी प्रेम कहानी में इतना बारूद भर दिया जिसकी गूंज मैं कभी भुला नहीं पाया। अब 2 ही मकसद रह गए थे जिंदगी के, तारा को जेल से छुड़ाना और अनिरुद्ध ब्राह्मण को ढूंढना। रमन फूरिया नाम है इसका। 28 तारीख को मुंबई से ये सेम उसी फ्लाइट में चढ़ा था जिस फ्लाइट में तारा थी, पर ये रास्ते में अबू धाबी में उतर गया था। तारा की सीट का नंबर 22B था और इसकी सीट का नंबर 22C। दोनों टिकट्स एक ही ट्रेवल एजेंट के थ्रू बुक की गई थी। रमन फूरिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है और उस दिन वो लाइसेंस ड्रग्स लेकर आया था। राठौड़ सर, मुझे रमन फूरिया के पासपोर्ट डिटेल्स, उसकी एड्रेस और फोन नंबर के साथ चाहिए। श्योर सर। बेखुदी बेखुदी मेरे दिल पे ऐसी छाई, तू ही तू मुझ में समाई, बन गई मेरी खुदाई बेलिया। दुनिया हो जाए पराई, ना देना मुझको रिहाई, अब कबूल ना जुदाई बेलिया। बेखुदी बेखुदी मेरे दिल पे ऐसी छाई, तू ही तू मुझ में समाई, बन गई मेरी खुदाई बेलिया। दुनिया हो जाए पराई, ना देना मुझको रिहाई, अब कबूल ना जुदाई बेलिया। अब तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। जहाँ जहाँ तेरा चेहरा, वहाँ वहाँ मेरी आंखें, सोचती हूँ अक्सर मैं तो लम्हा लम्हा तेरी बातें। बेखुदी बेखुदी मेरे दिल पे ऐसा छाया, तू ही तू मुझ में समाया, बन गया तू मेरा साया बेलिया। दुनिया हो जाए पराई, ना देना मुझको रिहाई, अब कबूल ना जुदाई बेलिया। बेखुदी इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सेंटिनो के साथ एक अनजाना रिश्ता जुड़ गया था। कतरा सा मुख्तसर है इस सीने से यूं लगाना, बागी नहीं ये आशिक तेरा है दिल को ना आजमाना। बेनजीर तुझसा कोई ना जहां में, तोहमतों से रहना तू अब जुदा। बेखुदी बेखुदी याद है तुम्हें? मैं भूल सकता हूँ। I love you too, रघु। बेखुदी
मनमानी ही करनी थी तो मेरे पास क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस लड़की से मत मिलो, फिर भी तुम उससे मिलने गए। अगर तुम उस लड़की से मिलते रहे, तुम पुलिस की नजर में आ जाओगे और उन्हें शक हो जाएगा that you're up to something। फिर कुछ नहीं हो सकेगा, ना तुम्हारा ना उस लड़की का। सर तारा नाम है उसका। अरे क्या हो जाता अगर तुम 5 दिन और उस लड़की से नहीं मिलते तो? सर तारा नाम है उसका। उसका नाम तारा है या चंदा है या माधुरी दीक्षित है, तुम याद रखो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, इवन इफ यू मेस इट अप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आई यू श्योर कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको फर्क पड़ता है सर, और न जाने क्यों मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि आपको फर्क पड़ता है। सर, रमन फूरिया के बारे में पता चल गया है। उसका असली नाम मुंतजिर एजाज है, पर उसका फोन डिस्कनेक्टेड आ रहा है। ओह यार, बता दे नाम और कर दे काम आसान। बिना बात के पूरी दुनिया को बेइज्जत कर रखा है। बता दे कि नहीं? सर नफीसा बेग। नफीसा बेग। नफीसा मैडम जी, चलें? सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ। आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? हिंदुस्तान की जेलों में सीखी। 19 साल काटे हैं वहाँ, 14 साल यूपी में, 5 साल तिहाड़ में। वहां से भाग निकला तो यहाँ आके गिरफ्तार हो गया। एक बूढ़ी माँ मेरे रास्ते में आ गई, उसे मैं गोली मार नहीं सका। और तुम गैंगस्टर कैसे बने इतने बड़े? When did you kill for the first time? सर इसके पैसे लूंगा मैं आपसे। एडजस्ट कर लेंगे। सर ये करीबन 1990 की बात है। मेरी माँ हिंदी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थी। डायलॉग बाजी का बहुत शौक था मुझे। मैं चाय बेचता था। औरंगजेब नाम का अंडरवर्ल्ड डॉन हमारे इलाके में रहता था। मैं वहां चाय बेचने जाता था। मैं वहां बिना सिक्योरिटी चेक के आ जा सकता था। इस बात की खबर औरंगजेब के दुश्मनों को थी। मेरी माँ बहुत बीमार थी और मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी। एक दिन एंथनी नाम का शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं औरंगजेब को मार दूं तो मुझे 10,000 रुपए दे सकता है मेरी माँ के इलाज के लिए। एंथनी ने मुझे गन चलाने की ट्रेनिंग दी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं औरंगजेब को मारूंगा तो देश का भला करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा राक्षस था जो मुंबई शहर को खराब कर रहा था। मैंने हाँ कह दिया। मैं औरंगजेब को मारने के इरादे से वहां पहुंचा, लेकिन फिर अचानक मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने तय कर लिया कि मैं उसे नहीं मारूंगा। क्या रे नौटंकी बात, बड़ा हिलेला है तू आज। मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है इलाज के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। अरे कितनी चिकनी है तेरी माँ, भेज दे मेरे पास। कितने दीवाने हो उसके, पहले तो हम हैं। उसने मेरी माँ को गाली दी। मैं अपना सब्र खो बैठा। मार दिया मैंने उसको। मां नहीं रही। 9 साल की उम्र में खून के इल्जाम में मुझे जुवेनाइल जेल जाना पड़ा। जब बाहर आया तो तारा मिली और मेरी जिंदगी बदल गई सर। Chief coming, Chief. Prisoner 312 is bleeding and unconscious. Get the court orders and get her to the hospital immediately.
से आज़ाद करवाने का दिन आ चुका था। अगर प्लान में कामयाबी मिली तो जिंदगी है, वरना डबलिन पुलिस के हाथों मौत। मगर उस वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा था, हर इंसान ने कभी न कभी किसी न किसी से प्यार किया है, उसी प्यार के नाम जिंदगी कुर्बान। अब एक ही रास्ता है जो तुम्हारी मुश्किल आसान कर सकता है। किसी भी तरह से तारा को उस जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दो। तारा, मैं जो भी कहूँ इमीडिएटली रिएक्ट मत करना। आफ्टर पॉइंट सारे प्लान्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। सारे कागज जला डालो, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन सकते हैं। Security, the phone is not working. Please check it. The wires have been cut. Sir, we cannot get through the city hospital. The lines are dead. Hello. Officer Martin, Chief Joshua here. Is the prisoner there with you? Yes, Chief, we are here. The prisoner is secure, no problem. Just increase the security around her as soon as possible. We'll do it right away, sir. Stay back. Stay back. Stay back. Change. Don't move! Don't move! Don't move! Stay back. Oh God, it's a mess there. Quickly send the emergency fleet. Send Walter to Raku's apartment for any clues. Rest, head to the hospital immediately. सैंटिनो के मुताबिक मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे, क्योंकि सिटी के लॉकडाउन प्लान्स 20 मिनट बाद ऑपरेटिव हो जाते हैं। Hi, my patient Tara is admitted here in the hospital. Tara Wadia? Yeah, exactly. That's the name. मुझे डबलिन सिटी किसी भी तरह 20 मिनट में पार करनी थी, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। Tara? Security. Stop! 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 तुम्हारा हुलिया वो एक दूसरे को बताते रहेंगे, इसलिए जितना हो सके कीप चेंजिंग योर अपीयरेंस, कीप चेंजिंग लोकेशंस, क्लोथ्स, कार्स एटसेट्रा। Don't be stupid. Don't move. We have units at all the exits. तारा बटन दबाओ। तारा बटन दबाओ। Don't do this, sir. Don't move. अपने प्लान्स से ज्यादा जरूरी है उनके प्लान्स जान लेना, so you can be one step ahead. They're going to the top floor. Come on. Shit. They got away. जेल से भागने के बाद जब तक तुम पकड़े नहीं जाते या मर नहीं जाते, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद स्टेशन तक पहुंचने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम था, और अगर कोई भी गलती हुई तो सिटी के लॉकडाउन प्लान्स ऑपरेटिव हो जाएंगे।
रोड पे पार्क की हुई मेरी ब्लैक गाड़ी तक। Lock stations in either direction, on the main lines. Call the Port Authority. Tell them I want that train stopped. Sir, there's something here. तारा का प्यार ही वो ताकत थी जिसकी वजह से हर मुश्किल आसान लग रही थी। सैंटिनो की एक बात सच थी, अपने प्लान से ज्यादा उनके प्लान्स जानना जरूरी है, और मैं ये जानता था कि अगले स्टेशन पे वो मेरा इंतजार कर रहा है। बोर्नविले स्टेशन पर पुलिस हमारा इंतजार करती रही, पर हम पहले ही निकल चुके थे। बता दो मैडम, अनिरुद्ध ब्राह्मण बन के कौन घूम रहा है? असली तो रो के गया है। अरे नाराजगी किस बात की? बताओ। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो बस किसी अनिरुद्ध ब्राह्मण नाम के आदमी का फोन आया था साहब, बस। Yes, Walter. Sir, they're heading towards the port. Increase all the security checks and block all the entrances in and out of the city. मेरे पास सिर्फ 9 मिनट बचे थे सिटी को पार करने के लिए, और डबलिन पुलिस मुझे ब्लॉक कर रही थी। नहीं तारा, मैं सही जा रहा हूं। मैंने पुलिस को गुमराह कर दिया। मैं जानता था कि पुलिस हमें ढूंढते हुए मेरे घर तक पहुंच जाएगी, इसलिए जानबूझकर मैंने अपने जाने का सबूत पोर्ट की तरफ रखा है। वो हमें पोर्ट की तरफ ढूंढेंगे और हम जाएंगे कोस्ट की तरफ। वो जहां जहां हमें ढूंढेंगे हम उन्हें वहां नहीं मिलेंगे। सिर्फ 1 मिनट बचा था सिटी को पार करने के लिए। अगर 1 मिनट में मैं आउटस्कर्ट्स पार नहीं करता हूं तो सिटी के लॉकडाउन प्लान्स ऑपरेटिव हो जाएंगे और बचना इम्पॉसिबल होगा। Suspect in a black car heading towards the bay. I want them brought in alive. Yes, sir. क्या कर रहे हो रघु?
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. They got away. Damn it. Mr. Rajveer, I am the Director of Military Intelligence of Ireland. I am perfectly aware of who you are, sir. I just hope that you are just as aware of who I am. And I hope that there's a really good reason why I'm here on a Sunday morning, unless it's just to exchange a cup of coffee over some pleasantries. How do you know Raghu Vendrasashish? I do not. You really don't know who he is? I just said so, sir. I do not. Do you know Tara Bronson Wadia? She escaped this morning with her boyfriend. I guess that's why they say, do not ever give a bad girl a good boyfriend. तेरा 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 सिटी के लॉकडाउन प्लान से तो हम बच चुके थे और कोस्ट की तरफ जा रहे थे, मगर अनिरुद्ध ब्राह्मण कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, ये अभी तक एक सवाल था. फाइनली हम कोस्ट पहुंच चुके थे और किस्मत ने अनिरुद्ध ब्राह्मण तक पहुंचने का रास्ता भी दे दिया. रघु, अनिरुद्ध ब्राह्मण तुम्हें इस वक्त. She escaped this morning with the help of the bird, Enrique Santino, and some legal support, and the support of the Indian embassy. False allegations and invalid accusations are heavier than abuse, Mr. Truman. Are you trying to tell me my duties? And I suggest that we move on and enjoy the rest of the Sunday, unless you have something more serious to talk to me about. Didn't your wife fight the case of Tara Bronson Wadia? My wife once contemplated representing Osama bin Laden and Saddam Hussein. She's a lawyer. That's what she does. Where is Douglas Broad? Who, sir? Douglas Broad. Am I supposed to keep tabs on almost everybody that I know? अनिरुद्ध ब्राह्मण का पता चल गया है तारा. मेरी बात ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें ठीक 1 घंटे बाद यहीं पे वापस मिलूंगा, लेकिन अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया, देन प्रॉमिस मी कि तुम हमारे एस्केप प्लान को फॉलो करके इंडिया वापस चली जाओगी. मेरा इंतजार नहीं करोगी. Please don't go. समझने की कोशिश करो तारा. मैं अनिरुद्ध ब्राह्मण को माफ नहीं कर सकता. एक बात और, I never cheated on you. मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया. It's part of my job. Job? हाँ, ये मैंने अपने प्रोफेशन के लिए किया. मैं कोई कार डीलर नहीं हूं, बल्कि एक अंडरकवर असैसिन हूं. What? जुवेनाइल जेल से बाहर आने के बाद कमिश्नर अफजल खान ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और मैंने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया. I want you to know what you're getting into. अब तक तुमने मेरे लिए जो भी काम किया है, ये मिशन उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है. प्रॉब्लम ये है, फहीम अंसारी के 8 आदमी पकड़े गए. अब ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कई चीजें लिखी जाएंगी और ये 8 के 8 जेल में बिरयानी खाएंगे. फिर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को एक्सचेंज की बातें शुरू हो जाएंगी और ये सब रिहा किए जाएंगे. फिर
पुलिस अपनी जान पर खेलकर इन्हें फिर पकड़ेगी और ये फिर छोड़ दिए जाएंगे। आप ऑर्डर दीजिए सर, मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें क्या ऑर्डर देना रघु, समझदार हो। गिनती के पुलिस अफसर, चंद सेवक और मुट्ठी भर नेता सब हमारे साथ हैं। 18 जुलाई को 4 टेररिस्ट के साथ फहीम अंसारी होटल इंपीरियल के स्वीट नंबर 1503 में होगा। इस ऑपरेशन के लिए तुम्हें सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। 1 hour, no more. Are we clear? Yes, sir. Raghu, the mission is crucial. It's important for the country. सर, अगर 18 जुलाई तक मैं रहा तो वो नहीं रहेंगे। यकीन मानिए, भारत माता की जय बुलवा कर ही रुखसत करूंगा मैं। बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो काम गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिशियली नहीं कर सकती है, वो काम मैं करता हूं उनके लिए। ये बात सिर्फ कमिश्नर खान और कुछ मंत्री जानते हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फहीम अंसारी को मारने के बाद हम उसके बड़े भाई फारूक को मारना चाहते थे, और इसीलिए हमने कॉल गर्ल नियॉन को टैप किया, क्योंकि हमें मालूम था कि वो 2 दिन बाद लखनऊ में फारूक से मिलने वाली थी। नियॉन वाइट क्लब में एक कॉल गर्ल थी और ड्रग्स में भी डील करती थी। मैंने बारटेंडर के जरिए उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि मैं एक मिलियनेयर हूं, बिकॉज आई न्यू शी वुड मेक द फर्स्ट मूव। और उसने वही किया। फिर मैंने नियॉन के मोबाइल में एक एक्सप्लोसिव चिप प्लांट किया। काम हो गया। और जब वो 2 दिन बाद लखनऊ में फारूक से मिली तो हमने ब्लास्ट कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए किया। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं। देश के लिए सही काम करते करते एक गलत काम करना पड़ा। तुम्हें मोहब्बत में धोखा दिया, ये सच है तारा, जिसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आज जब मैं जानता भी नहीं कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, मैं तुमसे सिर्फ सच कहना चाहता हूं। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे तारा, ये सच है। लेकिन अनिरुद्ध ब्राह्मण को माफ नहीं कर सकता मैं, जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। मार दूंगा मैं उसे। तारा, तुम वादा करो कि तुम 1 घंटे से ज्यादा मेरा इंतजार नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया वापस चली जाओगी। ऊपर वाले ने साथ दिया तो मैं वापस जरूर आऊंगा। ट्रस्ट मी। आई लव यू तारा। अनिरुद्ध ब्राह्मण को ढूंढने में कमिश्नर खान के बताए हुए पते पर पहुंचा। क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? क्यों किया तूने ऐसा?
जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूं। वो तो मैं ट्रिनिटी कॉलेज के ओल्ड लाइब्रेरी के बाहर मिलेगा। तुम्हें मारने का काम खत्म करके मैं उसे वहीं मिलने वाला था। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। अनिरुद्ध ब्राह्मण। हैदर मुझे जिंदा देखकर हैरान था और उतनी हैरानगी मुझे उसे अनिरुद्ध ब्राह्मण के रूप में देखकर हुई थी। क्यों किया तूने ये सब? क्यों किया? रघु ये तू पूछ रहा है? मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को मार दिया तूने। और तू पूछ रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया? बताता हूं, ध्यान से सुन, मजा आएगा। मेरे बाप की मौत के बाद मेरे चाचा मुझे यहां ले आए। मैं दिन रात इसी इंतजार में जीता रहा कि कब तुझसे अपने बाप की मौत का बदला लूं। एंथनी, बूम। एंथनी वो कमीना था ना जिसने मेरे बाप की सुपारी तुझे दी थी। फर्स्ट किल। जानता है मैं कितना बड़ा पागल हूं? उसके साथ जो आदमी था ना, मैंने उसे भी मार दिया। अरे मैं आयरलैंड से इंडिया तेरे लिए ही तो आया था रघु। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मौत तो बहुत छोटी सजा होगी ना तेरे लिए। तेरी जान तो तारा में है। तारा। मैंने उसका ग्रुप ज्वाइन किया और फेसबुक पर एक फेक आईडी से उससे दोस्ती की। चिट चैट टाटा। इंटरेस्टिंग ना? और फिर किया मैंने इंतजार, सही समय का, सही मौके का, जो मुझे दिया तूने। तेरा और तारा का ब्रेकअप। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने उसे यहां बुलाया, आयरलैंड, मेरी होम कंट्री। और मैंने ही अपने आदमी से इंटरनेट कॉलिंग पर उसे कॉल करवाया। और फ्लाइट में मुंतजिर एजाज उर्फ रमन फुरिया, मेरा आदमी, जिसने नफीसा बेग की दी हुई बुक को ड्रग्स वाली बुक के साथ बदल दिया। वो एक फार्मासिस्ट था, उसके पास लाइसेंस है ड्रग्स कैरी करने का। नफीसा, मुंतजिर और इन फ्लाइट बुक बदलने का प्लान इस तरह करना जरूरी था रघु, ताकि मुझ तक पहुंचने का लिंक तुझे कभी ना मिल सके। मुझे पूरा यकीन था कि वो कस्टम में पकड़ी जाएगी, पर वो वहां से निकल गई वो। लेकिन फिर मैंने आयरलैंड के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कॉल किया।
मैं तुझे दिखाना चाहता था रघु कि अपनों की तड़प कितना तड़पाती है। और जब मुझे लगा कि तू उसे बचा लेगा तो मजबूरन डबलिन कासल में मुझे तुझ पर हमला करवाना पड़ा। मैं चाहता था कि तू इस अफसोस के साथ मरे कि तू उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। जानता है रघु, तू उसे इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। जानता है रघु, इस समय मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, तारा को मैंने अपनी बाहों में समेटा हुआ है। मेरे होंठ उसके होंठों पर है। जानता है रघु, मेरा हाथ कहाँ है? जानता है? हैदर! मार! शूट! किल मी! नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। तू जानता है कि मैं खत्म तो तारा की बेगुनाही का सबूत खत्म। जानता है रघु, मेरी माँ कहती थी कि मैं बहुत बड़ा पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा पागल भी नहीं हूं कि ये ना समझ सकूं कि तू मुझे नहीं मार सकता। यू कांट किल मी रघु। तू अपने आप को बहुत बड़ा पागल कहता है ना? चल पागल पागल खेलते हैं। एक गोली डाली, 5 घर खाली, यूं लगा ली, गोली चला दी। जो जीता वो जिंदा, जो हारा वो मुर्दा। बचपन में अनिल कपूर की फिल्म में देखा था मैंने, तब से ये डायलॉग बहुत पसंद है। चल आज आजमा कर देख लेते हैं। फट गई। बहुत बड़ा पागल है ना तू। अब क्या हुआ? हंस हंस। हो गया? तेरा बाप एक घटिया, कमीना और कमजोर आदमी था। कुत्ते की मौत मरा था। तेरी मौत उससे भी बदतर होगी। तारा के साथ ये नहीं करना चाहिए था। गलत किया। भाड़ में गया तारा की बेगुनाही का सबूत, और भाड़ में गया तू। गेम ओवर। It was really nice of you to help him. Raghu's a very nice guy. Well, Afzal and I go back a long way. समझ लो देश का लड़का है। आपका हुक्म सर आंखों पे। ये कॉलेज वाली लाइन अब तक भूला नहीं। और सुन, अली से बात करके ये केस भी Yeah, done. Don't worry, it'll be done. And Douglas Pratt? वो भी दोस्त है क्या? किसी को कोई ऐसा ऑफर देना चाहिए जो वो इनकार ना कर पाए। I guess all's well that ends well. I'm glad वो दोनों एक हो गए।
लेकिन वो लोग इंडिया तक कैसे पहुंचेंगे? Well, Afzal's men and my men are very good at that. We've done it before, we'll do it again. डिवोर्स से पहले क्या मुझसे फिर से शादी करोगे? Are you serious? जब भी कभी फलक पे नजर जो गई तो सोचा मैंने हर पल यही तू है खुदाया। मुसलसल यही चले हैं अरमानों में भी गुफ्तगू तूने जो की दिल को रुलाया। सजदों में जब भी तेरा ही नाम लेके ये सर झुकाया, तेरे ही अश्कों में मैंने है क्यों अपना ही अक्स पाया। दिल अकेला है बड़ा, क्यों रहूं मैं तन्हा। ये इल्तिजा है तुझसे मेरी, अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल। क्या लव स्टोरी है? मौत तो बनती है। तेरी याद मेरे दिमाग में ऐसे है बसी, ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी। क्यों तू गई और कहाँ पे गई ये सब मुझको नहीं पता, मुझको तो बस कोई यही बता दे कि मेरी क्या थी खता। तेरी याद मेरे दिमाग में ऐसे है बसी, ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी। क्यों तू गई और कहाँ पे गई ये सब मुझको नहीं पता, मुझको तो बस कोई यही बता दे कि मेरी क्या थी खता। कतरा कतरा टूट रहा हूँ, इश्क में तेरे डूब रहा हूँ। बिखरे दिन है बेपरवाह रातें, कशिश कुछ ये